हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। मुझे आखिरकार वो खबर मिल चुकी है कि जिसकी वजह से आपका पोस्टपोन का जो नोटिस है अभी तक यूपी पीसीएस की तरफ से नहीं रिलीज हुआ है। वो डिले होने का कारण क्या है, इसके बारे में मुझे खबर मिल गई, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ ये ऑफिशियली नोटिस नहीं आ रहा तो बहुत सारे एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना चाहिए इस कम समय में, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। अगर आपको 2-3 महीने का टाइम मिल गया तो ये भी समझ लीजिए सबको मिल रहा है। तो अगर आप उस समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, मैंने यूपी पीसीएस का 4 बार प्री पास किया है और मेंस भी पास किया है। तो क्या स्ट्रेटजी मैं अपनाता था जिसकी वजह से मेरा आसानी से बिना किसी कन्फ्यूजन के मेरा प्री हर बार पास होता था, और अभी भी हो रहा है, और इस बार भी मैं करूँगा, और आपको भी इस बार करना है। कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ मैं, तो आप देखिए, सिंपल स्ट्रेटजी होती है मेरी। मैं 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ता हूँ। करंट अफेयर के लिए मैं दो किताबें चुनता हूँ, जो आपकी ई दृष्टि वाली और घटनासार, जिसमें से 30 से 35 के आसपास का क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, और मेरे 20 से आसपास का क्वेश्चन हर बार सही हो जाते हैं। 20 प्लस ही सही होते हैं, 20 से कम नहीं होते हैं, नेगेटिव मार्किंग काट के। मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी से मैं कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करता हूँ। पॉलिटी से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कभी 27 भी आते हैं, कभी 28 भी आते हैं, कभी 25 भी आते हैं, तो हम एवरेज 20 मानते हैं। तो पॉलिटी से आपको एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं करना है। बात करते हैं हिस्ट्री की। 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सिर्फ घटना चक्र पढ़ोगे, आराम से आपके 15 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप सिर्फ घटना चक्र ही पढ़ोगे तो यहाँ से 3 विषयों से आपके 65 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब बात, कुछ सब्जेक्ट बचते हैं जिसके इन्वायरमेंट बचता है, ज्योग्राफी बचता है, साइंस बचता है, और मिसलेनियस बचता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल बचता है। तो आपको यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ये बात समझिए, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, और पेपर का पैटर्न हर बार की तरह आसमान छुएगा। तो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है और करंट अफेयर है, इनका एक पैटर्न है, तो वो आपको चीज़ें नहीं गलत करनी है। नेगेटिव मार्किंग के दौर में अगर आप पॉलिटी से और करंट अफेयर से क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जो आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको। अब बात करते हैं हम, रीजन क्या है जिसकी वजह से जो ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। देखो, यूपी पीसीएस इस चीज़ पर वर्क कर रहा है कि वो आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम डेट के बारे में भी अपडेट दे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही बता दे कि अपरिहार्य कारणों से आपका एग्ज़ाम डिले हो गया है। तो आपको इसके बारे में भी अपडेट की पूरी संभावना हमें लग रही है कि यूपी पीसीएस इस पर आपको बहुत जल्द अपडेट दे। और इसके साथ साथ अभी इसके लिए थोड़ा सा मशवरा चल रहा है, तो यही वजह है कि यूपी पीसीएस आपको अपडेट नहीं दे रहा है। आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि सरकार ने आरओ एआरओ के बारे में अपडेट दे दिया है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, लेकिन यूपी पीसीएस ने उसके बारे में अभी तक नहीं बताया है। जो लोग न्यूज़पेपरों की बातों में अभी भी आ रहे हैं कि एग्ज़ाम 17 मार्च को हो सकता है, लेकिन उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि न्यूज़पेपर वालों ने तो आरओ की जो ऑफिशियल जो आंसर की वो भी निकलवा दी थी। उन्होंने ये भी अपडेट देना शुरू कर दिया था कि इसकी जो आंसर की बहुत जल्द आने वाली है। तो इस तरह की खबरों भी न्यूज़पेपरों में देखने को मिली थी। आप इस तरह की खबरों पर भरोसा मत कीजिए, यकीन मानिए 100% आपका पेपर पोस्टपोन हो रहा है। और ये तो आपको जगजार पता चली गई है, जून में आपका पेपर होने वाला है। 3 महीने के आसपास अगर आपको टाइम मिलेगा तो अभी से ही आप लग जाइए। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है, अगर आप उस स्ट्रेटजी पर फोकस करोगे अभी से ही तो आप 100% प्री पास कर जाओगे, क्योंकि मैंने 4 बार इसका लगातार पीसीएस का प्री पास किया, और यही स्ट्रेटजी में लगातार अपनाता रहा हूँ और आगे भी अपनाऊंगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।